अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिलेबस। लिमिट, देखो लिमिट जो कंसेप्ट है वो अराउंड घूमता है नियर अबाउट या क्लोजनेस के। क्लोजनेस मतलब कौन किसके कितना करीब है, वो बात करता है लिमिट। अभी तक हम जो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स हम कर रहे थे उसमें जस्ट क्या कर रहे थे, सपोज हमारे पास दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 2x+1, सिंपल। तो फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट सपोज x इज इक्वल टू 2 ले रहा हूं। तो अभी हमने जस्ट इसको कैसे किया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ x आपने लिखते हो, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 2x+1 लिखते हो। एंड जहां पे x है, अगर x टूवर्ड टू 2 है तो ये जो x होगा इट विल मूव टूवर्ड टू 2। तो जहां पे x है आप x की तरफ टूवर्ड कराते हो, जहां पे x है तो वहां पे आप 2 को रिप्लेस करते हो, इट विल बी 2 इंटू 2+1 विच इज 5। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल डेफिनेशन होता है जो कि हम यूज करते आ रहे हैं। x टेंडिंग टू, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है उसका लिखने का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी। अगर x टेंडिंग टू 2 है और यहाँ पे 2x+1 है, तो अगर ये इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यानी हो सक ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है, तो आप यू कैन यूज डायरेक्ट x/2। तो आपने x की जगह पे इन प्लेस ऑफ x आपने 2 को यहाँ पे प्लेस किया है, देन इट गिव्स अस द 2 इंटू 2+1 विच इज 5। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको बता दिया वहां पे +2 में। लेकिन अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन विच इज कॉल्ड ए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। उसके थ्रू आप इसको ट्रीट करते हो, क्योंकि अब मैंने बताया भाई लिमिट का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज अबाउट द क्लोजनेस, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे किस पॉइंट पे देख रहे हैं, इट मीन्स x अगर 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x जो है हमारा 5 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, लेकिन इट मीन्स होता है f ऑफ x जो है वो 5 के टूवर्ड अप्रोच कर रहा है। हाँ, जस्ट एक डायग्राम बना लेते हैं इसी का। आप देखो जरा यहाँ पे 2 पे फोकस करो जरा, 2x मेरा 2 पे अप्रोच कर रहा है और x कहाँ है, इस वाले लाइन पे। तो x 2 की तरफ अप्रोच करेगा, x जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब जब अप्रोच करने की बात आती है तो भाई हमें पता नहीं है, लेकिन ये 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है कह रहा है, लेकिन 2 की तरफ कहाँ से अप्रोच करेगा भाई, यहाँ से तो नहीं कर सकता, यहाँ से तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से तो कोई ऐसी चीजें है ही नहीं कि यहाँ से जा रहा हो। लेकिन देखो इस लाइन पे, तो इस लाइन है यानी एक पाथ है, एक रास्ता है, तो इस पॉइंट पे आने के लिए या तो लेफ्ट से जा सकता है वो, है ना, लेफ्ट टू राइट, या राइट टू लेफ्ट जा सकता है, राइट से इस तरफ, राइट से 2 की तरफ जा सकता है या लेफ्ट से 2 की तरफ जा सकता है। बाद में यही कंसेप्ट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बन जाता है। तो ये जो है आपका 2 की तरफ जब अप्रोच कर रहा है तो हम इसके अबाउट, हम अगर ये लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे देखें तो इसके अलोंग जो एफ एक्स है यानी मेरा वाई एक्सिस है, वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिल रहा है, 2 के अलोंग मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यानी ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये मेरा 5 है। तो जब अब यहाँ पे देखो जो x जो है अप्रोच कर रहा है इस वाली लाइन पे, x जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स इस वाली लाइन पे हमें देखना है, लेकिन बाद में जो रिजल्ट आएगा, जो लिमिट आएगा, वो अप्रोच कर रहा है 5 की तरफ।
अब जो 5 की तरफ अप्रोच करेगा वो यहाँ से भी हो सकता है, या डाउन टू अप या अप टू डाउन, इस तरीके से 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि अगर मैं जस्ट एक यहाँ पे इसके नियर अबाउट में कोई लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक, वो हमारा जाएगा इस तरफ। अब ये जब मैं आगे आगे बढ़ाऊंगा, इस लाइन को मैं आगे शिफ्ट करूंगा 2 की तरफ, तो ये वाला जो लाइन है वो ऊपर 5 की तरफ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं इस 2 के आगे, 2 के राइट में मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ करूं, ये मेरा लाइन ड्रॉ होगा यहाँ पे, और जब मैं 2 की तरफ ले जाऊं तो ये जो लाइन होगा अप वाली वो 5 की तरफ आ जाएगी, है ना। तो ये जो है इसको कहते हैं अप्रोच होना। जब मेरा भाई x जो है 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट हो या राइट हो, वो fx जो है मेरा वो 5 की तरफ अप्रोच होता है। ठीक है, तो ये जो इक्वल है, आज से हम पढ़ेंगे ये इक्वल है, इसका मीनिंग ये नहीं कि भाई इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब ये है कि fx जो है वो 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इक्वल का मतलब अभी तक हम यही पढ़ के आ रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 है, तो भाई x के बराबर में 2 ही है। लेकिन यहाँ पे अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो हम यूज करेंगे अप्रोच। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इसको, when x approaches to 2, ऐसे लिख रहा हूं मैं, x approaches to 2, एरो बना के 2 लिखा है, then fx approaches to 5। और सेम इसी को मैं सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx इज इक्वल टू 5। ये सिंबॉलिकली हमने रिप्रेजेंट किया है इसको, जस्ट नोटेशन है, दिस इज नथिंग बट ए नोटेशन। लिमिट को हम कैसे नोटिफाई करें वो है ये। ठीक, अभी डेफिनेशन लिखेंगे। सो डेफिनेशन है फर्स्ट, ठीक है, 2 डेफिनेशन में लिखाऊंगा, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल डेफिनेशन। डेफिनेशन 1 है इनफॉर्मल, जिसमें हम जस्ट देखेंगे कि भाई हम अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसको कैसे नोटिफाई करते हैं, कैसे लिखते हैं, और वो क्या होता है ना, कैसे हम लिखते हैं उसको। सिंपली लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम s टू r। मैं देखो सिंगल r ले रहा हूं, जब आप वेक्टर वैल्यूड फंक्शन लेंगे तो यहाँ पे r जो है चेंज हो जाएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लोगे तो r की जगह c आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं r कर रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट टेकिंग द रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जो फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू देते हैं उसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ये r का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर, ये फंक्शन। सपोज मेरा f जो है फंक्शन है, इफ द वैल्यू ऑफ fx कैन बी मेड। देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो fx की जो वैल्यू है वो मतलब x की वैल्यू को चेंज करके, यानी x की वैल्यू को 2 की तरफ ले जाके fx की वैल्यू को हमने 5 की तरफ अप्रोच कराया है। तो यहाँ पे जस्ट मैं वही चीज लिखूंगा, अगर इफ द वैल्यू ऑफ fx कैन बी मेड as close as we like to L। Here L जो होगा, of course here this L is the real number, हाँ, कोई रियल नंबर है। by taking value of x of course sufficiently close to a। इस क्वेश्चन को देखो, हमने x को 2 की तरफ अप्रोच किया है, यानी x को 2 की तरफ अप्रोच किया है, तो मेरा fx जो है 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 5 आ रहा है। तो
लाइकवाइज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो उसके लिए जस्ट मैंने एक फंक्शन लिया है एंड एक नंबर दिया है, बाद में इसी एल को मैं लिमिट बोल दूंगा, एंड लिमिट जो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए होगा, तो जस्ट आई एम टेकिंग बाई हियर टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए. Then if we made this, then we say limit of fx exist at x is equal to a, and this L is called the limit. अगर लिमिट होगी तो वो यूनिक होगी, ठीक है, तो वो एक ही होगी. लिमिट किसकी, फंक्शन की होगी, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पे. देखो इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, वी रिप्रेजेंट इट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल. ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब पूरे डेफिनेशन का मतलब यही है कि अगर हम x को ना, अगर x को a के क्लोज में ले जाके fx को l के क्लोज दिखा दे, f ऑफ x की वैल्यू जो है l के क्लोज दिखा दे, तो हम बोल देंगे भाई यहाँ पे l जो है वो लिमिट कहलाएगा. अब सफिशिएंटली क्लोज का मतलब यही होगा कि भाई अगर a के इक्वल में x हो जाए, सब बहुत अगर उसके क्लोज है, जीरो के क्लोज क्या होगा 0.0000 एंड सो ऑन, सपोज बहुत सारे जीरोज है, उसके बाद लास्ट में 1 है, वो भी जीरो के नियर अबाउट है ना, वो भी हम वहां पे उसको भी यूज करेंगे, और उससे और छोटा हम नंबर यूज कर सकते हैं एक्स की जगह, जीरो पे अगर देखना है तो वो नियर अबाउट जो होगा एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू जीरो के नियर अबाउट हमें वो वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू वहां पे दे देगा, वो कहाँ पे जा रही है, और वही जो नंबर आएगा उसी नंबर को हम बोल देंगे यहाँ पे लिमिट. ठीक, सिंपल है. तो इसको हम क्या बोल रहे थे, अगर लिमिट ऐसा है, इफ अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे इस एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो एल आ रहा है. ठीक है, देन वी से एल इज द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए, या बहुत कुछ कह सकते हैं. देखो इसमें इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. अब हम ये कह सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स इज एल एट एक्स इज इक्वल टू ए. ठीक, अगर ऐसा लिखा है तो हम ये बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम भाई एफ एक्स अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू ए. ये नोट में मैं ये लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल. इट मीन्स ये लिखने का मतलब है, मैं अलग से ये नहीं कहूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो सीधे इसका मतलब यही होता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट पॉइंट ए, और वो लिमिट क्या है, वो एल है. दिस इफ एंड ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, दिस इज राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. अगर इक्वल आता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, और यहाँ पे जब इसके इक्वल में एल है तो इसके इक्वल में एल होगा. जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है.
नहीं, ये एग्जाम्पल आई थिंक मैं ले चुका हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज 2x, ये तो मैं ले चुका। चलो इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, मैं पीस वाइज फंक्शन ले रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 सच दैट व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, जब x इज इक्वल टू 2 हो तब मैं ये ले रहा हूँ। मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, ये मैंने खुद अभी बनाया कि भाई ऐसा फंक्शन हो सकता है, होगा ऑफकोर्स होगा। 2 नॉट इक्वल के लिए तो ये आ रहा है, जब 2x इज इक्वल टू 2 कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है। अब ये आप ये गलती आप कभी नहीं करोगे कि x बराबर 2 यहाँ पे रख दोगे। ये जो डिफाइंड है, ये वाला पीस जो डिफाइंड है, ये दिस इज डिफाइंड फॉर दी x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए, यानी आप 1 3 जो भी रखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स के लिए। लेकिन जब भी 2 आएगा वो ओनली 4 ही आएगा, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। तो x इज इक्वल 2 कर दिया तो आपको सेकेंड पार्ट ही कंसीडर करना है, पहला वाला नहीं। और अदर के लिए अब ये वाला कंसीडर करोगे, ठीक। तो अब देखो जरा, अब मुझे फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स। लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब ध्यान से देखना डेफिनेशन में, इफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कैन बी मेट एज क्लोज एज वी लाइक टू एल by taking value of x sufficiently close to a। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज मैं ऐड और कर रहा हूँ इसी में, नॉट सफिशियंटली सॉरी x sufficiently close to a और ब्रैकेट में बट नॉट इक्वल टू a, ठीक है। सफिशिएंटली क्लोज टू ए बट नॉट इक्वल टू ए, यहां पे आप इसको ऐड करेंगे। देन वी से लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखो जो हम लिमिट निकालते हैं, जो एक्स है सफिशिएंटली क्लोज टू ए होता है लेकिन उसके इक्वल नहीं होता यहां पे। तो उसके सफिशिएंटली क्लोज टू ए, जितना हो सकता है उसके क्लोज में ले जाओ। तो जब आप ऐसा यूज करोगे, जब आप x इज इक्वल टू 2 यूज कर लोगे तो आप लेफ्ट और राइट की तो बात ही नहीं हो रही है, फिर वहां पे एग्जैक्टली आपका 4 आ गया। हमें यूज करना है कि ऐसे फंक्शन, ये फंक्शन जो भी ग्राफ इसका आएगा 2 पे चेक करना है, अफकोर्स 1 2, ये 2 पे चेक करना है। तो ऐसा हो कि लेफ्ट से जा रहा है, तो उसके लिए आपको ये वाला नहीं, इसको लेना पड़ेगा, 2x प्लस 1 को ही लेना पड़ेगा। देखो लिमिट के कॉन्सेप्ट में ही ये कहा है कि भाई वो अप्रोच करता है ना। x इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि ये वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू है 4, ठीक है। वैल्यू एक्चुअली x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू दे रहा है, ऑफकोर्स फंक्शन पीस वाइज है, दोनों है ही, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दे रहा है और यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ये आर्बिट्ररी फंक्शन के लिए, यानी आर्बिट्ररी एक्स के लिए। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि भाई कोई भी रियल नंबर आप वहां पे चूज कर सकते हो एक्सेप्ट 2। तो जैसे ही आपने ये यूज किया तो जस्ट x टेंडिंग टू 2 2x प्लस 1, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये किया, जस्ट हम देखो फॉर्मल डेफिनेशन यूज कर रहे हैं अभी, इनफॉर्मल डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। जब फॉर्मल आएगा एप्सिलॉन डेल्टा हम यूज करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप के फंक्शंस में जस्ट x टेंडिंग टू 2 है, जब x कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, अगर 2 की वैल्यू यहाँ पे रखने पे, लिमिट की वैल्यू जब निकालते हैं हम, फंक्शन लिमिट जब निकालते हैं सिंपली रखते हैं, तो वही हम यूज कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 2x प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा, 1 विच इज 5 आएगा। यानी x टेंडिंग टू 2 है तो f ऑफ x जो है मेरा वो 5 की तरफ टेंड कर रहा है, इक्वल नहीं है, कहीं पे भी इक्वल नहीं है ना। तो ये जो है एक अप्रोच है, जब मैं x को 2 की तरफ अप्रोच करा रहा हूँ ये x एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस पे मेरा जो है जो f ऑफ x है वो 5 की तरफ अप्रोच करेगा।
ये लिमिट का कंसेप्ट ये कह रहा है। नाउ हियर ऑफ कोर्स हम देख पा रहे हैं भाई वैल्यू ऑफ 2 जो है वो मेरा है 4, वैल्यू ऑफ 2 जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2 जो है वो 4 आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो अगर आप कंटिन्यूअस फंक्शन का कंसेप्ट अगर यहाँ यूज कर रहे हो, सो इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट 2 पे। तो लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन में यही डिफरेंस होता है। लिमिट क्या होता है भाई, एक उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वैल्यू जस्ट आप x की वैल्यू रखते हो और देखते हो यहाँ पे कि क्या आ रहा है। तो यही मेजर डिफरेंस है लिमिट में और वैल्यू ऑफ फंक्शन में। वैल्यू ऑफ फंक्शन में डायरेक्ट रखते हो, लिमिट में लेकिन हम करते हैं उसको। अब ये जो जैसे डायरेक्ट में कह रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 में आप जैसे 2 इंटू 2 रख के करो, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये डायरेक्ट हो जाता है। जब हम वो देखेंगे हमारा अभी जो आएगा आगे जो फॉर्मल डेफिनेशन होगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वहां पे इजीली दिखेगा आपको। जब x आप a की तरफ अप्रोच कराओगे तो f ऑफ x जो है वो l की तरफ अप्रोच करेगा।